बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। 3 दिन में न्यूजीलैंड के दौरे में टीम पाकिस्तान को 2 नाकामियों से दो चार होना पड़ा है और इन 2 नाकामियों के बाद अब दबाव जो है वो डेफिनेटली टीम पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान टीम जिसको ऑस्ट्रेलिया के दौरे में बैन कादिर ट्रॉफी में नाकामी का सामना करना पड़ा था, और पाकिस्तान टीम जो है वो पैट कमिंस की क़यादत में खेलने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैच पर्थ, मेलबर्न और सिडनी में जीतने में नाकाम रही थी, और जिसके नतीजे में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैन कादिर ट्रॉफ़ी जो है वो 3-0 से अपने नाम कर ली थी। और फिर कहा यह गया कि जी पाकिस्तान टीम तो ऑस्ट्रेलिया में हारती रही है, पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में जीती कब है। बट अब न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड से हम T20 सीरीज़ में मुकाबला कर रहे हैं। और T20 क्रिकेट जो है वो कदरे मुख्तलिफ फॉर्मेट है, और वाइट बॉल क्रिकेट में हमारी टीम की जो कारकर्दगी है वो सबके सामने मौजूद है। और यहाँ 3 दिन में 2 नाकामियाँ डेफिनेटली सर उठा रही है। सबसे पहले तो इससे पहले कि हम बात करें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज खेले जाने वाले सेडन पार्क हैमिल्टन के दूसरे T20 मैच के हवाले से आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। वही हुआ जो कि एक दिन पहले फ्राइडे को ईडन पार्क ऑकलैंड में हुआ था। शाहीन शाह अफरीदी टॉस जीते और उन्होंने पहले बैटिंग का इंतखाब नहीं किया और अपने बॉलर्स को मैदान में उतारने का फैसला किया। और आज फिन एलन जिन्होंने पहले T20 मैच में भी अटैक किया था, उनके साथ कदर बेहतर बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए विकेट कीपर कॉनवे नज़र आए जिन्होंने 15 गेंदों पर 20 रन की इनिंग खेली। लेकिन पहले 4 ओवर में जो परफॉर्मेंस रही है न्यूजीलैंड की टीम की, उन्होंने जनाब 12 के रन औसत के साथ बल्लेबाजी की। और उसके बाद पाकिस्तान टीम ने आज बॉलिंग की शुरुआत जो है वो हारिस रऊफ़ और कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के साथ की थी। एक मसला पाकिस्तान टीम का रहा है और वो मसला यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो हमारे बॉलर्स हैं वो रन रोक नहीं पा रहे हैं। और जो पहला T20 इंटरनेशनल था वहाँ पर 3 ऐसे ओवर थे जहाँ पाकिस्तान के बॉलर्स के ख़िलाफ़ न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने 20+ रन स्कोर किए थे। उनमें कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का ओवर भी शामिल था, उसामा मीर का ओवर भी शामिल था, आमिर जमाल का ओवर भी शामिल था। आज अगर हम बात करते हैं तो आज शाहीन शाह अफरीदी विकेटलेस रहे, बट उन्होंने रन्स रोकने की अपने तौर पर कोशिश की। बट दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो आमिर जमाल ने पहले 2 ओवर अच्छे डाले, लेकिन आखिरी 2 ओवर में उनकी पिटाई हो गई। अब्बास आफरीदी की अगर मैं बात करता हूं तो उन्होंने बड़ा अच्छा डेब्यू किया था, 3 विकेट की परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन दूसरे मैच में भी वो 2 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे। बट आज वो एक्सपेंसिव रहे, आज सबसे ज़्यादा रन उन्होंने दिए। ऑकलैंड के मुकाबले में आज सेडन पार्क हैमिल्टन में पाकिस्तान के किसी बॉलर ने रन्स की निफ सेंचुरी तो नहीं करवाई, बट न्यूजीलैंड की टीम जो है उसने 190+ कर दी है सेडन पार्क हैमिल्टन में। हालांकि सेडन पार्क हैमिल्टन में 190 कोई इतना बड़ा स्कोर था नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाद में बैटिंग करने वाली टीम भी कामयाब रही है, पहले बैटिंग करने वाली टीम भी कामयाब रही है। बट जो फ़र्क यहाँ पर दिखाई दिया वो फिन एलन का था, जिन्होंने तने तनहा जो है वो बड़ी उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और 70+ की इनिंग उन्होंने खेली और न्यूजीलैंड को 194 तक पहुंचाने में अगर मैं ये कहूँ कि मरकज़ी किरदार अदा किया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का और कोई बड़ा बैट्समैन यहाँ पर आज नज़र नहीं आया। डैरल मिचेल जल्दी आउट हो गए, केन विलियमसन जल्दी आउट हो गए, गेविन फिलिप्स आज एक बार फिर बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, मिचेल सेंटन ने कुछ रन्स किए और फिर हारिस रऊफ़ ने अपने आखिरी ओवर में 3 खिलाड़ियों को आउट किया, वरना न्यूजीलैंड लग रहा था कि 200+ तो कर लेगा, लेकिन ये रन ज़्यादा थे और हमें वो फ्लाइंग स्टार्ट नहीं मिल सका जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। और आज साइम अयूब जो थे वो जल्दी आउट हो गए और उनका जो फेवरेट शॉट है उसको आउट में तब्दील कर दिया आज न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने। रिजवान ने शुरुआत बड़ी अच्छी की, उन्होंने अपना जो फेवरेट शॉट है उस पर साउथी को आती छक्का मारा, लेकिन वो बड़ी इनिंग में अपनी इस परफॉर्मेंस को कन्वर्ट नहीं कर सके। आज 90+ के करीब एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप रही फ़खर जमान और बाबर आजम की, बट 25 गेंदों पर फ़खर जमान 50 रन बनाकर 200 के स्ट्राइक रेट से 5 छक्कों के साथ जब पवेलियन लौटे तो एक बार फिर हमारा वही प्रॉब्लम, हमारा मिडल ऑर्डर एक बार फिर कोलैप्स कर गया, इफ्तिखार से रन नहीं हुए। आज़म खान जिनको कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा तेज़ खेलते हैं, आज एक बार फिर वो बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे।
बल्कि इनिंग ही नहीं खेल सके, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर बाबर आजम के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, बैक टू बैक उन्होंने 50 किया है, आज एक बार फिर उन्होंने बड़ी उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। लेकिन सवाल यह है कि बाबर आजम की जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो हमारी जीत की ज़मानत नहीं बन सकी। फिर सवाल ये भी हो रहा है कि जी बाबर आजम ने क्या ठेका उठाया हुआ है टीम को जिताने का, क्या बाबर आजम अकेले इस टीम के बैट्समैन हैं? ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि उम्मीद आपको उसी से होती है जो कि आपका सबसे बेस्ट परफॉर्मर होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम से ऑस्ट्रेलिया में रन्स नहीं हुए, बट बैक टू बैक उन्होंने रन्स किए, ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है। और उनको नंबर तब्दील करवाया गया और उन्होंने नंबर 3 पर भी आकर जो है वो रन्स किए हैं। पहली मैच में भी वो टॉप स्कोरर थे, सेकंड मैच में भी वो टॉप स्कोरर रहे। बट सिचुएशन यहाँ पर डिमांड कर रही है जीत की, और वो जीत का जो खाना है वो आज हमसे पुर हो नहीं सका। और 2 मैचों में नाकामी के बाद अब जो तीसरा मैच है वहाँ पर अगर हम नहीं जीत सके तो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम के हाथ से ये सीरीज़ निकल सकती है। और सीरीज़ निकलने का मतलब ये है कि उसके बाद हम जो तजुर्बात की बात कर रहे हैं, उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं कि जी हम नए खिलाड़ियों को लेकर चले हैं, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को भी मौका दिया, उन्होंने तजुर्बेकार खिलाड़ियों को भी मौका दिया। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो भारी भरकम लाओ लश्कर के साथ इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद हैं। उनके पास बॉलिंग कोच उमर गुल हैं, उनके पास स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल हैं, उनके पास एडम ओलियो बैटिंग कंसल्टेंट हैं, उनके पास पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी का तजुर्बा रखने वाले यासिर अरफात भी मौजूद हैं। लेकिन हमें जब तक नताइज नहीं मिलेंगे, जब तक हमारी टीम कामयाब नहीं होगी, आप इन चीज़ों को हैंडल कर नहीं पाएंगे, आपको इत्मीनान नहीं मिलेगा, आपको तकवीत नहीं मिलेगी, आपका हौसला नहीं बढ़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी कोई शक नहीं है कि एक अच्छे बॉलर हैं और बतौर कप्तान उन्होंने जनाब अपने आप को मनवाया और लाहौर कलंदर को बैक टू बैक उन्होंने 2 टाइटल जितवाए। इस बार वो अपने टाइटल की जीत की हैट्रिक मुकम्मल करने के लिए मैदान में कदम रखेंगे। बट ये नहीं आप कह सकते कि ऑल आउट जा रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी। जो फैसला कर रहे हैं वो बेहतर फैसला है। पहले मैच के बरक्स अगर हम बात करते हैं तो आज पाकिस्तान की फील्डिंग का मेयार अच्छा था, आज हमने वो गलतियां नहीं की। ख़ास तौर पर विकेट के पीछे आज़म खान जो है वो काफ़ी एनर्जेटिक दिखाई दिए। 1-2 फंबल ज़रूर हुए फील्डिंग में, लेकिन वो पहले मैच के बरक्स जो थे वो कम थे। पहले मैच में आपने 220 प्लस करवा दिए थे, उसमें 3 आपने ऐसे ओवर डाले जिसमें 20 प्लस रन बने, आपने हाथों से कैचेस ड्रॉप किए, फिर आप जो है वो अपने रन औसत को मेंटेन नहीं कर पाए। आज अगर आप देखते हैं तो आज आपने निस्बतन बेहतर फील्डिंग की, आज आपने लूज ओवर कम किए, न्यूजीलैंड को आपने 200 के अंदर रखा। बट न्यूजीलैंड में अगर आपको जीतना है तो फिर आपको न्यूजीलैंड को 160-170 के दरमियान रखना पड़ेगा। आप तजुर्बात कर रहे हैं, नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश बात नहीं है। बट जब तक आप जीत के बॉक्स को टिक नहीं करेंगे ना तो फिर सवाल तो उठेंगे, फिर मोहम्मद हफीज़ के ऊपर दबाव आएगा, खिलाड़ियों के ऊपर दबाव आएगा। आप साइम अयूब को जितना भी टैलेंटेड कह लें, आप जितनी भी तारीफ़ व तौसीफ़ कर लें आज़म खान की, आपको फिर फैसले करना पड़ेंगे। अब्बास आफरीदी को आप पहले मैच में लेकर आए, आपने ज़मान खान को जो है वो बाहर बिठाया। बट यहाँ पर आपको ये भी सोचना होगा कि भाई नई बॉल का आपका बॉलर कौन है। पहले मैच में आप नए बॉल के साथ जो है वो हारिस को आप 1 ओवर करा के हटाते हैं, आज आपने हारिस को कंटिन्यू किया। आज इब्तदाई 4 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 12 रन फी ओवर की औसत से बैटिंग की। क्या शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी सीख रहे हैं? ऐसा होता रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में, वो पहले खिलाड़ी नहीं है। क्या मोहम्मद हफीज़ से जुर्बात कर रहे हैं? ऐसा होता रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, ये पहली बार नहीं हो रहा। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारा जो टेम्परामेंट है ना वो बहुत शॉर्ट है। हम अगर जीत के खाने को टिक नहीं करेंगे, जीत के पाले में कदम नहीं रखेंगे, तो फिर आप जितने भी टैलेंटेड खिलाड़ियों को लेकर आ जाएं, आप एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाएंगे। आप जो सोच रहे हैं वो करने के लिए फिर आपको जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना चले जाना पड़ेगा, मसलियत पसंदी का आप शिकार हो जाएंगे। जितने भी आपके अच्छे रिकॉर्ड हों, जितने भी आप नामी गिरामी खिलाड़ी हों, फिर आप इस दबाव को उठाने के लिए जो है ना
अपने हाथों में लग्जिश महसूस करेंगे, जो आई थिंक मुसलसल 5 बैनुल-अक़वामी मैचों में मोहम्मद हफ़ीज़ के आने के बाद हमको उठानी पड़ी हैं। एशिया कप की जो कारकर्दगी थी या वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस थी, वो तसलसल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप जो भी कह लें कि बड़ा टैलेंटेड हमारा स्क्वाड है, बड़े बेहतरीन हमारे पास खिलाड़ी हैं, बट यहाँ पर मसला ये है कि हम जीत नहीं पा रहे हैं, और जीतेंगे नहीं तो फिर आपके पास जितने भी टैलेंटेड खिलाड़ी हों, जितने भी बेहतरीन खिलाड़ी हों, जितने भी पावर हिटर हों, अगर आप जीतेंगे नहीं ना, तो फिर मसला ये है कि आपके लिए मसाइल जो हैं वो एकदम, वो कहते हैं ना कि पुलों के नीचे से पानी गुजर गया, उस तरह की चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो बहरहाल अब 3 दिन में 2 नाकामियों के बाद टीम मैनेजमेंट बहुत दबाव में होगी, और अगले मैच में जिस तरह पहले 2 मैचों में हम अनचेंज स्क्वाड के साथ गए, इस बार तो मुझे लगता है कि टीम तब्दील होगी। टीम में तब्दीलियों की बाज़गश मुझे सुनाई दे रही है। आई डोंट थिंक सो कि आज़म खान जो है वो इस परफॉर्मेंस के ऊपर तीसरा मैच खेलेंगे। क्या ज़मान खान को आप वापस लेकर आएंगे? स्पिन बॉलिंग का शोबा हमारा टोटली एक्सपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्पिन बॉलिंग के शोबे में हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं माद वसीम को। उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। जो शादाब खान है, उनकी कारकर्दगी कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी वापसी के रास्ते फिर खुल जाएंगे, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। उसामा मीर को एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, वो ग्रैब कर नहीं पा रहे हैं। अबरार के बारे में डेफिनेटली टीम मैनेजमेंट ने सोचा होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं खेले, वो यहाँ पर भी नहीं खेले। फिर बैटिंग में आपने तब्दीलियां तो कर ली हैं, लेकिन इन तब्दीलियों के साथ आपको जब नताइज नहीं मिलेंगे और आप फिर बीच मझधार में आ जाएंगे। बाबर आजम, उन्होंने अपने ऊपर से बहुत हद तक जो दबाव है उसको कम किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनका बल्ला रन्स नहीं उगल रहा था। यहाँ पर उन्होंने आते ही बैक टू बैक 250 किए हैं, उन्होंने अपने एतमाद को बढ़ाया है। अब आप लाख ये बात कर लें कि वो फिनिश नहीं कर पाए हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जी बाबर आजम अकेले तो टीम को जिता नहीं सकते, वो अपने हिस्से का काम तो कर रहे हैं, मान लिए बात, लेकिन जितना तजुर्बा बाबर आजम के पास है इस टीम में, वो किसी और बल्लेबाज के पास नहीं है। तो अगर बाबर आजम रन्स करने के साथ साथ मैच को फिनिश भी करते हैं तो अच्छी कोई बात टीम के लिए होगी नहीं। फिर आखिरी ओवर में आपके पास रन इतने हो जाते हैं कि वो 17-18 का जो रन औसत है, वो नीचे आने वाले बैट्समैनों को मीट करना जो है वो इतना आसान होता नहीं है। तो मोहम्मद हफ़ीज़ बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे, मोहम्मद हफ़ीज़ चीज़ों को ठीक करने की बात ज़रूर कर रहे थे। अब भी वो यही बात कर रहे होंगे कि थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, लेकिन इस परफॉर्मेंस के साथ क्या उनको टाइम मिल सकेगा? इस परफॉर्मेंस के साथ जो वो फैसले करने जा रहे हैं, क्या उनको उन फैसलों को लिंगर ऑन करने के लिए वक्त मिल सकेगा? ये सवालात अपनी जगह मौजूद हैं, क्योंकि अगर आप बात करें तो हमारी बॉलिंग T20 क्रिकेट में बेहतरीन बॉलिंग है। हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आमिर जमाल की परफॉर्मेंस में आप ये कह सकते हैं कि कुछ तसलसल नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस अप्स एंड डाउन आपको दिखाई दे रही है। बट आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि हमारी टीम की कारकर्दगी जो है वो बहुत ज़्यादा सवाल उठा रही है, और इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो मसाइल ज़रूर सर उठाएंगे। तो फिलहाल इस दूसरे T20 मैच की नाकामी के बाद टीम मैनेजमेंट, खिलाड़ी, कप्तान दबाव ज़रूर महसूस कर रहे होंगे, और इस दबाव से वो सिर्फ उसी वक्त निकल सकते हैं जब टीम जीतेगी। टीम को उसी वक्त इत्मीनान मिलेगा, टीम को उसी वक्त राहत मिलेगी, टीम को उसी वक्त सुकून मिलेगा जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज़ में अब बैक टू बैक 2 मैच जीतेगा, तो फिर उम्मीदों के चिराग रोशन होंगे।